प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके चैप्टर नंबर 3 यानी कि एक चर का जो द्विघात समीकरण है इसकी शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। फुल एनर्जी के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। पूरे बेसिक को आपको एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बताया जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। बिना बकवास, बिना कुछ बात किए आइए चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत, जो कि आपकी प्रश्नावली है। इस चैप्टर का नाम ही है एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण। तो देखिए, इसमें आपको एक समीकरण देखने को मिलेगा। समीकरण का मतलब आप लोग क्या समझते हो? समीकरण का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। जैसे ये आपका दिया हुआ है तो यह एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब कथन। जैसे हिंदी की एक भाषा होती है तो हिंदी भाषा में अगर एक वाक्य बना दिया जाए तो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं कथन, स्टेटमेंट। जैसे मैंने अभी चैनल का इंट्रो दिया आपको, इस वीडियो का इंट्रो दिया आपको कि हेलो बच्चों, मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा आपके कक्षा 10वीं गणित के चैप्टर नंबर 3 की। तो ये हमारे द्वारा एक दी गई कथन है। उसी प्रकार से गणित में यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, गणित में एक कथन दिया हुआ है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जो इसके पहले वाला चैप्टर था उसमें आपको इस प्रकार से समीकरण मिलता था, x प्लस 2y बराबर 9 और 2x प्लस 7y बराबर 3। इस प्रकार से आपको समीकरण मिलता था। यानी कहने का मतलब इसमें एक x चर था और दूसरा y चर था। एक बात हमने और बताई थी आपको, चर और अचर। आपको याद हो, दो चीजें होती हैं, एक चर और एक अचर। अचर किसे कहते हैं? अचर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान इंडिया, भारत, पाकिस्तान कहीं भी चले जाओ उनका मान बदलेगा नहीं। जैसे अगर हम कहें 1, अगर 2, अगर 3 या और भी कोई सारी संख्याएं ले लें तो ये 3 जो है ना, इंडिया में भी 3 का मान 3 ही रहेगा और अमेरिका, चाइना, भूटान कहीं भी चले जाइए 3 का मान 3 ही रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं x लिखूं, y लिखूं, अगर x लिखूं, y लिखूं, अगर m लिखूं, n लिखूं, यानी कि इस समीकरण में जो x आ रहा है या y आ रहा है, समीकरण को बदल दीजिए, मान बदल जाएगा। अगर इस 3 के जगह पर उठा करके 8 कर दीजिए तो x का भी मान बदल गया, y का भी मान बदल गया। इस 9 के जगह पर उठा करके 19 कर दीजिए तो x का भी मान बदल गया, y का भी मान बदल गया। तो जो ऐसे दोस्त होते हैं जो परिस्थिति चेंज करने पर अपने मान को बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि चर। क्या कहते हैं? चर। जैसे x, y, m, n इत्यादि हो गए। और ऐसे दोस्त जो किसी भी परिस्थिति में बदले ना, उन्हें हम कहते हैं नॉन वेरिएबल यानी अचर। तो ये चर अचर समझ गए आप। तो अब इस जो आपका ये चैप्टर है इसमें केवल समीकरण में एक चर होगा। जैसे यहां पे जितने भी 10 समीकरण टोटल लिखे गए हैं, इन 10 में केवल मात्र एक ही चर है और इसके साथ जुड़ा है द्विघात। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? द्विघात। तो 3 बातें हमने बताया कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे? समीकरण। और एक चर मिलेगा। चर वे राशियां होती हैं जिनका मान समय के साथ, परिस्थिति के साथ बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। दूसरा है द्विघात। चर होगा और उस चर पे कैसी घात होगी? अधिकतम 2 घात होगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी इसमें सब काम आएगा कि चर तो आपका एक होगा लेकिन उस चर की घात अधिकतम कितनी होगी? 2 होगी। अगर द्विघात समीकरण का अगर मैं मानक समीकरण लिखूं, क्या लिखूं? मानक समीकरण। तो अगर इसका मानक समीकरण लिखा जाए तो इसका जो मानक समीकरण होता है ना, वह क्या होता है? वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है? 0। इस चीज को याद रख लीजिएगा। अगर इस रूप में आपका समीकरण है तब तो आपका वह द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। वहां आप पढ़ते थे a बराबर x का गुणांक, यानी x के साथ जो लिखा हो, b बराबर जो y के साथ लिखा हो। लेकिन यहां पे थोड़ा a और b की परिभाषा बदल जाती है। कैसे? a किसके साथ लिखा हुआ है? x स्क्वायर के साथ। तो जहां कहीं भी a लिखा होगा उसे हम समझेंगे x स्क्वायर का गुणांक।
क्या समझेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जहां पे b लिखा होगा उसे हम क्या समझेंगे, उसे हम समझेंगे x का गुणांक। क्या समझेंगे, x का गुणांक समझेंगे। और जहां पे c लिखा होगा उसे हम समझेंगे अचर पद। जहां पे अचर संख्याएं देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद। तो ये तीन चीजें हो गई, और जो आपका समीकरण होगा केवल इसी रूप में होगा, अदरवाइज समीकरण नहीं होगा। अगर कहीं से भी अगर x की घात 3 आ जाती है समीकरण में तो वह द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए बस। और अगर 2 घात से कम होता है तो चलेगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोई समीकरण दे दी, इस प्रकार से कोई समीकरण दे दिया, अगर मान लीजिए जैसे x प्लस 5, अगर इस प्रकार से समीकरण दे दिया x प्लस 5 बराबर 0, अब बताइए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहली चीज कि दो घात तो होनी चाहिए। ये भले एब्सेंट हो, x वाला टर्म भले ही एब्सेंट हो जाए चलेगा, लेकिन जो x की घात 2 है ना, ये आपकी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, x की घात 2 होनी चाहिए। अगर x की घात 2 से कम होता है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, और 2 से अगर ज्यादा होता है तो भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। यानी अगर यही समीकरण आपका ऐसा लिखा हो कि x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ax स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसकी अधिकतम घात 2 है कि नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। लेकिन यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात 2 नहीं है, घात 2 होना अत्यंत आवश्यक है। क्या इतनी बात आप समझ पाए? इतनी बात अगर समझ लिए हैं तो आइए चलते हैं, छोटी सी प्रश्नावली है, बस यही 10 सवाल है, जिसमें से आपको यह छांट के केवल बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए जल्दी से हम बताते हैं, तब तक इसको इधर से मैं रफ करता हूं, थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेशन करने के काम आएगा। ये जो आपका समीकरण था, यह समीकरण कितना था, यह समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि अगर बराबर 0, अगर द्विघात समीकरण आपसे बोला जाए ना तो तुरंत माइंड में आपके ये चलना चाहिए, तुरंत माइंड में ये चलना चाहिए कि ये है कि नहीं है। आइए देखते हैं, पहले सवाल को चेक करते हैं। पहला आपका है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर है, घात 2 अधिकतम है, x भी है, अचर पद भी है, तीनों है, यानी इस समीकरण के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो यह द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। अगले क्रम में देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बटे x बराबर 1। अब ये देखिए समीकरण के रूप में इसको आइए बनाते हैं, यहां पे है x स्क्वायर प्लस का 1 बटे x बराबर 1। अब अगर इस x को नीचे से हटाया जाए, क्योंकि समीकरण के रूप में देना है ना, स्टेटमेंट के रूप में देना है, तो इसको नीचे से अगर हम हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे से कैसे हटाएंगे, ऊपर x लाना पड़ेगा, तब ऊपर से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी दोनों पक्षों में x का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर में x का क्यूब, इसमें x का गुणा होगा तो ऊपर के x से ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पे 1 बचेगा, बराबर इसमें x का गुणा होगा तो x बचेगा, x को इधर ला लो, x का क्यूब माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ यह समीकरण के रूप में बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको घात दिख जा रही है कि अधिकतम घात कितनी है, 3 है, जो कि द्विघात समीकरण से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यह आपका द्विघात समीकरण, यह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिए आपका 9x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 20, माइनस प्लस है, हम मैटर नहीं करता, आप ये मत देख लीजिएगा कि ये माइनस है ये प्लस है, इसको आपको नहीं देखना है, बस ये देखना है कि अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। 2 से अगर कम हो जाता है तो भी नहीं होगा, 2 तो पावर रहनी ही चाहिए। ये पद बीच वाला भले गायब हो जाए, ये अचर पद भी भले गायब हो जाए, लेकिन ये पद तो आपका चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे ये घात है, ये बीच वाला भी पद है, bx भी है और अचर पद भी है, तो ये तो द्विघात समीकरण डेफिनेटली हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो यहां पे देखिए x स्क्वायर तो है, लेकिन ये बेचारा x रूट के साथ फंस गया है, रूट के साथ फंस गया है। यानी अगर इसको देखा जाए, इस समीकरण को लिखें, रूट का मतलब आप लोग जानते हो ना, हमने बताया भी है रूट का मतलब, कि रूट का मतलब होता है जैसे आपका x स्क्वायर माइनस
3x लिखा हुआ है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और प्लस का यहां पे 2 है, बराबर कितना है, बराबर आपका 0 है। तो इस रूप में देखा जाए तो ax का मान तो है, c का मान तो है, लेकिन bx होता है यहां x की पावर 1/2 नहीं होता। देखिए अंडसंड पावर नहीं होना चाहिए, अगर हो तो एग्जैक्ट ये हो और ना हो तो यह पूरा ही अगर गायब हो जाता तो निश्चित तौर पर यह द्विघात समीकरण बन जाता, तो यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। आइए देखते हैं इसको। अब देखिए यहां पे जो मेरे पास बुक है ना, यहां पे कौन सी संख्या है, ये कट गई है, हट गई है, तो आप लोग अपने बुक से मिला लीजिएगा। फिलहाल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 5। अब अगर मैं इस पांचवा को देखता हूं तो पांचवा क्या है, x माइनस 2/x है। कितना है, x माइनस 2/x है, तो x माइनस 2/x बराबर माइनस का 5। ये थोड़ा सा मुझे चिन्ह दिख रहा था, लेकिन बाकी ये संख्या मिट गई थी। अब इस x को हटाना है, दोनों पक्षों में x का गुणा करना पड़ेगा। करो, इसमें गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो x से x कट जाएगा, 2 बचेगा, इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 5x ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, इधर आएगा तो प्लस का 5x माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब ये देखिए आपका द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, ax है ही, ax स्क्वायर है ही, bx है ही, c आपका है ही, तो यह आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये आपको रफ कार्य करके चेक करना है, बाकी बस यही बता दोगे कि हां यह द्विघात समीकरण आपका है। अगले क्रम में इसको देख लो, ये आपका कितना है, 5x का स्क्वायर, अंडर रूट केवल 5 पे लगा है। अगर यही अंडर रूट x पे भी रहता तो द्विघात समीकरण क्या हो जाता, खत्म हो जाता, नहीं होता। लेकिन यहां पे रूट x स्क्वायर पे नहीं है। अब a का मान अंडर रूट 5 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे क्यूब रूट 5 हो, उससे मतलब नहीं है। ये अचर पद तो अचर पद, एक्स स्क्वायर के गुणांक से मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, गुणांक आपका कुछ भी हो, चाहे रूट में हो चाहे नॉर्मल संख्या हो। तो ये आपका ax है, bx है और अचर पद c भी है, तो इसलिए यह तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगले क्रम में आइए इसको देखते हैं। ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसमें देखिए अचर पद गायब कर दिया है, तो अचर पद को हम 0 तो मान सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 0 बराबर 0 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं x प्लस वाई। अब देखिए इसमें पहली चीज की यहां पे आपको द्विघात, एक चर का द्विघात समीकरण देखना है। दूसरा चर आ गया, इसमें काट दो, बिल्कुल काट दो, क्योंकि दूसरा चर आ गया, हमें तो एक चर की बात करनी है। यहां पे देख लो, हमने कंडीशन क्या बताया था आपको कि हमेशा x से x का पावर 2 मौजूद होगा तभी आपका द्विघात समीकरण होगा। इसमें x की पावर 2 मौजूद ही नहीं है, काट दो इसको भी, ये भी खत्म। ये देख लो यहां पे लिखा हुआ है कितना, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना है, 0 है। x का मल्टीप्लाई कराओ तो x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8x बराबर कितना है, 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8x प्लस का 0 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि यह इस रूप में बैठ जा रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यानी द्विघात समीकरण आपका पहला है, तीसरा है, पांचवां है, छठवां है, सातवां है और 10वां है। इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण को छांट सकते हो। एक बार फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपके यहां डिजिटल बोर्ड में ना छप जाए। कमेंट बॉक्स का आप जितना ही ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जितना ही ज्यादा एक्टिव रहोगे ना, उतना ही चीजें आपको छप जाएंगी दिमाग में। फिर से मैं एक बार बताता हूं कि द्विघात समीकरण होने के लिए जो आपका कंडीशन है वह क्या है कि पहला तो इस समीकरण को फॉलो करना चाहिए, और अगर इसके नियम को बताएं तो x की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी ही चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी ही चाहिए। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। 2 से यदि अधिक होता है तो भी, और 2 से यदि कम होता है तो भी वह द्विघात समीकरण से बाहर हो जाएगा। इन्हीं वाणी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका प्रश्नावली 1 जो है कंप्लीट होता है। अब अगले क्रम में आएगी आपकी प्रश्नावली 2 की वीडियो, जिसे देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।